तीन। हेलो दोस्तों, आप सभी का डेवलप्ड इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th हिंदी माध्यम बहुपद अध्याय 2। तो हमने आपको एक वीडियो बना के पार्ट 1 में कुछ टॉपिक को पढ़ा दिया है। आज कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पार्ट 1 में क्या क्या पढ़े हैं वह देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 में क्या पढ़ना है वह देखेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा है उसको रिवीजन करते हैं। पहला पॉइंट हमने पार्ट 1 में पढ़ा है बहुपद, पॉलिनोमियल। दूसरा बहुपद का घात। पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तीसरा बहुपद के प्रकार। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा है बहुपद का मान। पांचवा पॉइंट हमने पढ़ा है बहुपद के शून्य। तो देखिए, हमने 5 पॉइंट पार्ट 1 में पढ़ा था। बहुपद, पॉलिनोमियल, दूसरा बहुपद का घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्य, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ, तो एक एक करके समझते हैं। पहला बहुपद पॉलिनोमियल। बहुपद क्या होता है? तो सभी बीजी व्यंजक बहुपद कहलाते हैं, सिवाय जब करड़ी में यक्ष और बट्टा में यक्ष, अर्थात कड़ी में चरराशि और बट्टा में चरराशि आता है तो वे व्यंजक बहुपद नहीं कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी व्यंजक जिनमें चरराशि का घात पूर्ण संख्या होता है बहुपद होते हैं, एवं जिनमें चरराशि का घात पूर्ण संख्या नहीं होता है वे बहुपद नहीं होते, क्योंकि जब उसको घात रूप से हटाएंगे तो वह करड़ी में आएगा या बट्टा में आएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? बहुपद का घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए, किसी भी बहुपद में चरराशि के अधिकतम मान को, चरराशि के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। तीसरा पॉइंट है बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद के 4 प्रकार होते हैं। रैखिक बहुपद यानी कि लाइनर पॉलिनोमियल, दूसरा द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, चौथा शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल। पहला देखिए, रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? जिसमें बहुपद का घात 1 होगा उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। द्विघात बहुपद किसे कहेंगे? जिसमें बहुपद का घात 2 होगा उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। तीसरा, जिसमें बहुपद का घात 3 होगा उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। और शून्य बहुपद किसे कहेंगे? जिसमें चरराशि का गुणांक 0 होगा उसे शून्य बहुपद कहेंगे। यह भी रिवीजन हो गया। बहुपद का मान क्या होता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी भी बहुपद में चरराशि, उसमें उपस्थित चरराशि के मान को बदलने पर बहुपद के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उसमें उपस्थित चरराशि के भिन्न भिन्न मान रखने पर बहुपद के भिन्न भिन्न मान ज्ञात किए जा सकते हैं। पांचवा पॉइंट क्या था? बहुपद के शून्य, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। किसी बहुपद में चरराशि का वह मान, किसी बहुपद में चरराशि का वह मान जिसे बहुपद में स्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है px, यह एक बहुपद है px 5x + 5। इसमें यक्स का ऐसा मान रखना है इस चरराशि का कि बहुपद का मान शून्य हो जाए। यक्स का मान -1 रखेंगे तो बहुपद का मान शून्य आ जाएगा।
देखिए यहाँ -5 हो जाएगा, +5, दोनों कट के 0 हो जाएगा, अतः बहुपद का मान 0 आएगा। तो x बराबर -1 जो है बहुपद का एक शून्य कहलाएगा। यह हमने रिवीजन कर लिया। अब आज का टॉपिक देखते हैं क्या है। आज का हमारा टॉपिक है बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, और उसके बाद हम लगाएंगे एक उदाहरण है आपके एनसीईआरटी के बुक में, और उसके बाद है प्रश्नावली 2.1, और इस तरह से आज का हमारा टॉपिक समाप्त होगा। तो चलिए देखते हैं पहले बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। तो बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ का तात्पर्य यह है कि हम किसी भी बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, किसी भी बहुपद का ग्राफ खींचकर उस बहुपद का शून्य ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि को हम आलेखीय विधि कहते हैं। ज्यामिति के द्वारा हम बहुपद के शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले रैखिक बहुपद के शून्य को देखते हैं कैसे ज्यामिति विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। रैखिक बहुपद, लाइनर पॉलिनोमियल, मान लीजिए कोई रैखिक बहुपद px बराबर 2x + 3 है। अब इस बहुपद का ग्राफ खींचकर हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो आइए ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले हम y बराबर px मान लेते हैं, बराबर 2x + 3। अब कहेंगे y बराबर px क्यों माने, तो इसको अभी हम बताएंगे ग्राफ बनाते समय, ठीक है। तो देखिए यहां पर x लिखेंगे, यहां पर y बराबर px। x का मान 1 होने पर देखिए px बराबर 2x + 3, x का मान 1 रखने पर बहुपद का मान कितना आएगा? 2 × 1 + 3 बराबर 5। बहुपद का मान कितना आया? 5, अर्थात y का मान 5। x का मान 0 रखने पर 2 × 0 + 3 बराबर कितना आएगा? बहुपद का मान 3। x का मान जब 0 रखते रहे तो बहुपद का मान 3 आएगा। y बहुपद को शून्य एक बार बना लीजिए, तो x का मान कितना आएगा? 2x + 3। एक बार बहुपद को शून्य अर्थात y के मान को शून्य बना लेंगे तो x का मान कितना आएगा? -3/2। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा, कितना आएगा? जब y का मान शून्य हो तो x का मान -3/2 आएगा। तो आइए पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको y अक्ष बोलते हैं। यह ऋणात्मक y अक्ष होता है, यह ऋणात्मक x अक्ष होता है। यह धनात्मक x अक्ष है तो इसको x से प्रदर्शित करते हैं, वह धनात्मक y अक्ष है तो इसको y से प्रदर्शित करते हैं। यह ऋणात्मक x अक्ष है तो इसको x' से प्रदर्शित करते हैं, ऋणात्मक y अक्ष है तो y' से प्रदर्शित करते हैं। इसको सबसे पहले बराबर बराबर भागों में बांट लेते हैं। 1 2 3 4 5 भाग में इसको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
1 2 3 4 5। देखिए यह इसको बराबर बराबर भागों में बांटेंगे, जितना है वो उतना है, चारों ही बराबर बराबर नाप के इसको बांट लेंगे। 1 2 3 ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक x अक्ष हो गया, -1 -2 -3 -4 -5। ये धनात्मक y अक्ष हो गया, 1 2 3 4 5। ये ऋणात्मक -1 -2 -3 -4। ठीक, इसको मूल बिंदु कहते हैं तथा यहीं पे 0 होता है। अब देखिए यह दोनों अक्ष जो है जिस तल में बने हैं इसको कार्तीय तल कहते हैं। जब निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें आपको ये विधिवत बताएंगे, और जो बच्चे पहले से जानते हैं उनके लिए और बढ़िया है। अब देखिए जब x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 5 है। तो देखिए x का मान 1 होने पर y का मान सीधे जाएंगे 5 है, सीधे जाएंगे यहाँ पर है, y का मान 5 यहाँ पर है, ऐसे कट करेंगे। ठीक, अब देखिए x का मान 0, ना आगे ना पीछे, 0 यहीं पर है। अब y का मान कितना है, 3 है, तो सीधे जाएंगे 1 2 3, यहाँ पर कट करेंगे। अब यश का मान -3/2 अर्थात कितना होगा, -1.5 जब भागेंगे तो -1.5 यह यश का मान है। किसमें, किसके बीच में आएगा, इसके बीच में। ठीक, और y का मान कितना है 0, y का मान ना आगे ना पीछे 0, तो ये ऐसे सीधे जाएंगे तो ऐसे यहाँ पर कट हो जाएगा। अब देखिए इन तीनों बिंदुओं को मिला देने पर इन तीनों बिंदुओं को मिलाने पर बहुपद px बराबर 2x + 3 का ग्राफ बन गया। बहुपद px बराबर 2x + 3 का ग्राफ बन गया। इसका निर्देशांक है इसका निर्देशांक 0,3 है, इसका निर्देशांक 1,5 है, और इसका निर्देशांक -3/2,0 है। अब देखिए यश का मान 1 होने पर बहुपद का मान जो है 5 है, यश का मान 0 होने पर बहुपद का मान 3 है, यश का मान -3/2 होने पर बहुपद का मान 0 है। इसको x y बोलते हैं, x निर्देशांक y निर्देशांक, और भी बोलते हैं। इसका नाम है भुज का कोटि। भुज का मतलब होता है भुजना नहीं, समझिएगा, भुज एक नाम है और कोटि निर्देशांक। अब देखिए यह का मान -3/2 है, तब बहुपद का मान 0 है, अतः -3/2 बहुपद का 0 है। आप लोग इसमें नोटिस किए होंगे कि बहुपद का जो ग्राफ है यह अक्ष को जिस बिंदु पर काट रहा है वहीं पर बहुपद का मान 0 है, अतः बहुपद का ग्राफ यह अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वहीं पर जो है यह निर्देशांक जो होगा बहुपद का 0 कहलाएगा। ठीक, यह बात आप लोग समझ गए होंगे। अब आप इसको बढ़िया से एक बार दोहरा लीजिएगा और अपने कॉपी में उतार सकते हैं, उतारना चाहे तो। देखिए दूसरा द्विघात बहुपद। दूसरा क्या है, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए कोई द्विघात बहुपद मान लीजिए जैसे px बराबर 2x² - 3x - 4 है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, तो कैसे ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले इसको y बराबर px लिख लेंगे, 2x² - 3x - 4। यहाँ पर x का मान, यहाँ पर y बराबर px का मान लिखेंगे, यहाँ पर x का मान, यहाँ y बराबर px का मान लिखेंगे। अब मान लीजिए x का मान रखने पर कुछ एक मान रखेंगे तो y का मान कुछ आएगा, ऐसे यहाँ पर px का मान कुछ रखेंगे, y का मान ऐसे ऐसे यहाँ पर आएगा। अब इसका ग्राफ फिर से बनाएंगे ऐसे। देखिए इसको बराबर बराबर भागों में बांट लेंगे, जैसे अभी मैंने बताया। इसको x अक्ष कहेंगे, इसको y अक्ष,
इसको ऋणात्मक y अर्थात y डैश से प्रदर्शित करेंगे, इसको यहाँ पे मूल बिंदु होगा। अब इसका जब ग्राफ बनाएंगे ऐसे आप लोग कर लीजिएगा मान रखकर, तो यह परवलयाकार आएगा, एक परवलय जैसे आएगा। इस आकृति को परवलय, यह x अक्ष को दो बिंदुओं पर काटना। मान लीजिए इसका निर्देशांक x, y है और इसका x डैश y डैश है। तो यह कितने बिंदु पर x अक्ष को काट रहा है? दो बिंदुओं पर। अतः बहुपद के कितने शून्यक होंगे? दो शून्यक होंगे, एक x होगा, एक x डैश होगा। देखिए x डैश पर जो बहुपद का y डैश का मान होगा शून्य होगा, क्योंकि सीधे आइए y का मान नीचे ना ऊपर शून्य है, यहाँ पर y का मान भी शून्य होगा। अतः जो बहुपद का ग्राफ है, ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा वही बहुपद का शून्यक होगा, उस बिंदु पर x अक्ष का निर्देशांक। आपको जितना बताना था उतना मैंने बता दिया। त्रिघात बहुपद का भी आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं और भी किसी भी बहुपद का ऐसे ही आप लोग बना सकते हैं। रैखिक बहुपद आपकी परीक्षा की दृष्टि से था, मैंने उसको पूरा अच्छे से समझाया। द्विघात बहुपद एवं त्रिघात बहुपद परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, मैंने हाईलाइट कर दिया। आप लोग स्वयं पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, यदि उसके बाद भी समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 91 70 61 48 58। देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर कितना है? 91 70 61 48 58 पर कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको अवश्य रूप से समझाऊंगा। परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो बच्चे आगे IIT, NDA एवं तमाम परीक्षाओं की तैयारी करेंगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए उदाहरण एक देखते हैं। नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहां px एक बहुपद है, ग्राफों से प्रत्येक के लिए px शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। और नीचे मैंने आकृति बना दी है। यह है NCERT में पेज नंबर 30 पर है, उदाहरण नंबर 1। आप लोग भी देख लीजिए। देखिए पेज नंबर 30 उदाहरण नंबर 1 है, दिखाई दे रहा है बुक में, आप लोग देख लीजिए। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। देखिए सब मैंने आपको ग्राफ बना दिया है, इसको देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, देखिए प्रत्येक आकृति 6 आकृति हैं, y बराबर px एक बहुपद का ग्राफ है, एक बहुपद का ग्राफ है। इतना बात समझ आए? ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले बुक को रख देते हैं हम। इसमें हमें px के शून्य ज्ञात करने हैं। देखिए तो हमने अभी अभी आपको बताया कि कोई बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उसके शून्यक उतने ही होंगे। देखिए यह जो है पहला नंबर, यह x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? देखिए यहाँ से है y अक्ष है, x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, अतः इसका शून्य कितना होगा? 1 होगा। पहला का कितना होगा? 1 होगा। पहले का आंसर 1 होगा। अब देखिए यह x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है? दूसरा, एक यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर। इसका कितना आंसर होगा? 2 आंसर होगा। यहाँ पर देखिए तीसरा, यह x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? देखिए एक तो यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर, 3 जगह काट रहा है, अतः इसका आंसर कितना होगा? 3 होगा। इसके शून्य 3 होंगे। अब देखिए चौथा छोड़ रहे हैं, पांचवा छोड़ रहे हैं, छठा देखिए यह एक बिंदु यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 4 बिंदुओं पर काट रहा है। 1 2 3 4 बिंदुओं पर, तो इसके शून्य कितने होंगे? 4। चौथा और पांचवा अभी हम छोड़े। देखिए पहला एक जगह पर काट रहा है, एक शून्य। दूसरा x अक्ष को 2 जगह पर काट रहा है, 2 शून्य। तीसरा 3 जगह पर, एवं छठा जो है 4 जगह पर। चौथा एवं पांचवा हम आप लोगों के लिए छोड़े हैं। आप लोग कमेंट में करके बताइए कि इसके कितने शून्यक होंगे। यदि उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो अपनी दिक्कत को मुझे बताइए। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे? पहले का यह बहुपद x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रहा है, अतः बहुपद का शून्यक 1 होगा। देखिए यहाँ पर हम चौथा पांचवा मिटाकर बताते हैं कैसे लिखेंगे। भाषा
बहुपद पहला है यह का ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रहा है, अतः बहुपद में शून्य की संख्या एक होगी। देखिए कैसे भाषा में आंसर लिखेंगे। बहुपद का ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रहा है। बहुपद का ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रहा है, अतः बहुपद में शून्य की संख्या एक होगी। इसी प्रकार इसका लिखेंगे बहुपद का ग्राफ x अक्ष को केवल x अक्ष को दो बिंदु पर काट रहा है, अतः बहुपद के शून्य की संख्या दो होगी। इसी तरह तीसरे का लिखेंगे यह बहुपद को तीन बिंदुओं पर काट रहा है, यह ग्राफ को तीन बिंदुओं पर काट रहा है, अतः इसमें शून्य की संख्या तीन होगी। यह ग्राफ छठा यह ग्राफ x अक्ष को चार बिंदुओं पर काट रहा था, बहुपद की संख्या जो होगी चार होगी। आप इसे समझ गए होंगे। और चौथा और पांचवा कमेंट में जरूर आंसर बताएं, ठीक है। तो अब प्रश्नावली 2.1 देखते हैं, आइए देखते हैं। प्रश्नावली 2.1 में एक ही प्रश्न है और वो क्या है देखिए। किसी बहुपद Ps के लिए y बराबर Ps का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति Ps के शून्य की संख्या बताइए। यह ग्राफ दिया है, जैसा अभी मैंने एक उदाहरण समझाया वैसे ही एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, और इसमें हमें बहुपद के शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। पहला, दूसरा, तीसरा हमने उतार दिया है और इसमें बहुपद के शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। प्रश्नावली 2.1 आपकी पृष्ठ संख्या 31 पर दिया है, देख लीजिए किताब में दिखाई दिया। और तीन क्वेश्चन मैंने अभी बोर्ड पर नहीं उतारा है। अब देखिए पहले में बहुपद के ग्राफ में जो शून्य की संख्या है वो कितनी है, 0 है। शून्य की संख्या कितनी है, 0 है। शून्य की संख्या बराबर 0। क्यों 0 है, क्योंकि देखिए यह जो है बहुपद Ps का ग्राफ जो है x अक्ष के समांतर, यह x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा था, बहुपद की संख्या जो शून्य होगी। इसे कैसे लिखेंगे, इस बहुपद में शून्य की संख्या शून्य होगी क्योंकि यह ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है। इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि यह ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रहा है। कैसे लिखेंगे, शून्य की संख्या बराबर 1। देखिए इसमें शून्य की संख्या 1 है क्योंकि यह ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है। इसको कैसे विधिवत रूप में लिखेंगे, भाषा में लिखेंगे, इस बहुपद में शून्य की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटा है। इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, देखिए ग्राफ यहाँ पर x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 3 बिंदुओं पर। शून्य की संख्या बराबर 3, 1 2 3 बिंदु पर काट रहा है, अतः शून्य की संख्या बराबर 3 होगी। कैसे लिखेंगे, बहुपद में शून्य की संख्या 3 होगी क्योंकि ग्राफ जो है x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है। और चौथा, पांचवा, छठा मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, आप लोग स्वयं से हल कीजिए। यदि न समझ में आए तो कमेंट करके बताइए, और समझ में आए तो आंसर इसका कमेंट में करके बताइए। एक बार और बुक में देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करना कभी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।